नमस्ते डिप्लोमा इंजीनियर्स। चलिए आज कम्युनिकेशन स्किल्स 1 के जो सबसे जरूरी सवाल है ना, उनको एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। एक बात से शुरू करते हैं जो बहुत जरूरी है। अक्सर कहा जाता है कि टेक्निकल स्किल्स आपको नौकरी तो दिला देती हैं, पर जो करियर बनता है ना, वो बनता है कम्युनिकेशन स्किल्स से। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन को ना एक इंजीनियरिंग सिस्टम की तरह सोच कर देखिए। बिल्कुल वैसे ही इसके भी कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं, और जब वो सब मिलकर एकदम सही तरीके से काम करते हैं तभी बात बनती है। तो सवाल यह है कि यह सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है सेंडर से, यानी वो इंसान जिसके मन में कोई आइडिया या ख्याल आया है। अब वो अपने उस ख्याल को जब शब्दों या इशारों में बदलता है तो इसी प्रोसेस को कहते हैं एनकोडिंग। ठीक है, तो अब ये एनकोड किया हुआ मैसेज, मतलब हमारी जानकारी, एक चैनल के जरिए आगे भेजी जाती है। अब ये चैनल कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई ईमेल, एक फोन कॉल, या फिर हम जैसे आमने सामने बात कर रहे हैं, वो भी एक चैनल ही है। अच्छा, जब ये मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है तो वो क्या करता है? वो उसे समझने की कोशिश करता है, और इसी समझने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिकोडिंग। यहां पे सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कि रिसीवर मैसेज का ठीक वही मतलब समझे जो सेंडर समझाना चाहता था। और फिर आता है आखिरी स्टेप। रिसीवर जो भी जवाब देता है ना, उसे कहते हैं फीडबैक। और जैसे ही ये फीडबैक मिलता है, हमारा कम्युनिकेशन का पूरा साइकिल या कह लें लूप कंप्लीट हो जाता है। पर एक बात का ध्यान रखना है, इस पूरे प्रोसेस में शोर यानी रुकावटें भी आ सकती हैं, जो आपके मैसेज का मतलब ही बदल सकती हैं। तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन का पूरा बेसिक ब्लूप्रिंट। चलिए अब ये देखते हैं कि किसी कंपनी या ऑफिस में जानकारी किन अलग-अलग रास्तों यानी चैनलों से होकर गुजरती है। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब जो एकदम ऑफिशियल होता है, जिसमें रूल्स और हायरार्की का ध्यान रखा जाता है, जैसे रिपोर्ट्स भेजना या मीटिंग्स। और दूसरा है इनफॉर्मल, यानी अपनी रोजमर्रा की कैजुअल बातचीत, जैसे लंच पर दोस्तों से गपशप। इसी से तो रिश्ते मजबूत होते हैं। अब ये बड़ा मजेदार है। एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब मैनेजर से जानकारी नीचे कर्मचारी तक आती है, जैसे कोई ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन। और एक होता है अपवर्ड, जब कर्मचारी से जानकारी ऊपर मैनेजर तक जाती है, जैसे कोई रिपोर्ट या कोई नया आइडिया। फिर आता है लैटरल कम्युनिकेशन। ये होता है एक ही लेवल के लोगों के बीच। मान लीजिए टीममेट्स आपस में बात कर रहे हैं, इससे टीम में तालमेल बना रहता है। और एक है डायगोनल, ये थोड़ा अलग है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग लेवल के लोग आपस में बात करते हैं। जानते हैं क्यों? ताकि काम फटाफट हो और प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो। एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए ना, दो तरह के स्किल्स चाहिए, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, हार्ड स्किल्स आपकी टेक्निकल नॉलेज है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोडिंग, डिजाइनिंग। वहीं सॉफ्ट स्किल्स ये बताते हैं कि आप वो काम कैसे करते हैं, जैसे टीम के साथ मिलकर काम करना या अपनी बात सही से रखना। सच कहूं तो यही वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो एक अच्छे इंजीनियर और एक बेहतरीन इंजीनियर में फर्क पैदा करते हैं। इनसे सिर्फ नौकरी मिलने के चांस नहीं बढ़ते, बल्कि ये स्किल्स आपके काम में और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों में बहुत काम आते हैं। अब सॉफ्ट स्किल्स तो बहुत सारे हैं, पर दो ऐसे हैं जो हाई परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला है टीम वर्क, और दूसरा है फीडबैक को समझना और इस्तेमाल करना। टीम वर्क का मतलब सिर्फ साथ काम करना नहीं है। जब एक अच्छी टीम बनती है ना, तो काम तेजी से होता है, बेहतर होता है, और सबका स्ट्रेस भी कम हो जाता है, क्योंकि तब एक कॉमन गोल के लिए सब मिलकर मेहनत करते हैं। तो ये फीडबैक असल में है क्या चीज? सीधी सी बात है, ये रिसीवर का जवाब है। फीडबैक इस बात का कंफर्मेशन है कि आपका मैसेज न सिर्फ पहुंचा, बल्कि सही तरीके से समझा भी गया। सोच कर देखिए, बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन तो एक वन वे स्ट्रीट जैसा है। बस बात कह दी, पर पता ही नहीं चला कि सामने वाले ने क्या समझा। फीडबैक ही उस लूप को पूरा करता है और ये पक्का करता है कि सब एक ही पेज पर हैं। पर देखिए, चाहे सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कभी कभी उसमें कुछ गड़बड़ियां आ ही जाती हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में हम इन्हें कहते हैं बैरियर्स, यानी रुकावटें। ये रुकावटें ना हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ कॉमन बग्स की तरह हैं। जैसे कभी भाषा की दिक्कत हो जाती है, कभी इमोशंस बीच में आ जाते हैं, या फिर बस भरोसे की कमी होती है। ये छोटी छोटी चीजें किसी भी मैसेज का पूरा मतलब ही बदल सकती हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन गड़बड़ियों से कैसे बचें? कैसे पक्का करें कि हमारा कम्युनिकेशन हमेशा इफेक्टिव हो?
इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल चेकलिस्ट में है, जिसे हम कहते हैं 7 C's। ये एक तरह का क्वालिटी चेक है। कोई भी जरूरी बात कहने या लिखने से पहले बस ये देख लें कि आपका मैसेज क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कर्टियस है या नहीं। अगर ये सातों चीजें हैं तो समझिए आपका मैसेज एकदम परफेक्ट है। तो ये था कम्युनिकेशन स्किल्स 1 के लिए आपका एक क्विक गाइड। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि अच्छा कम्युनिकेशन कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। तो जरा सोचिए, इन 7 C's में से वो कौन सा C है जिस पर सबसे पहले काम करने से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा।